नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि अब जो है संजय राउत के लिए एक और बड़ा झटका सामने आया है। शिवसेना सांसद संजय राउत को पीएमएलए कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है और उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाकर 19 सितंबर तक कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो शिवसेना सांसद संजय राउत के लिए एक और बड़ा झटका है ये, जो उम्मीद कर रहे हैं कि वो बाहर आ सके, लेकिन पात्रा चौल भूमि घोटाले मामले में पहले शुरुआत में 5 सितंबर तक के लिए उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई थी और आज फिर कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाकर 19 सितंबर तक के लिए कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा झटका है संजय राउत के लिए। संजय राउत की गिरफ्तारी 1 अगस्त को की गई थी, वो भी ईडी द्वारा, और अब तकरीबन 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और जिस तरीके से इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई जा रही है, ऐसा लग रहा है कि संजय राउत को और भी ज्यादा वक्त जेल में बिताना पड़ सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि मुंबई की विशेष अदालत ने आज शिवसेना के नेता संजय राउत की न्यायिक हिरासत को 19 सितंबर तक बढ़ा दिया है। राउत को पात्रा चौल घोटाले के मामले में पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 21 अगस्त को कोर्ट ने उनकी हिरासत 5 सितंबर तक बढ़ाई थी। इस मामले में राउत पर भ्रष्टाचार के भी आरोप है। यह मामला मुंबई की पात्रा चौल की जमीन पर बने फ्लैट से जुड़ा हुआ है, जहां पर नए घर बनाने बड़े पैमाने पर धांधली से जुड़ा है। ईडी का आरोप है कि मामले में बड़े पैमाने पर अवैध ढंग से रुपए का लेन देन किया गया था। इसी मामले में ईडी ने 60 साल के राउत को लंबी पूछताछ और उसके घर पर छापे के बाद अगस्त को गिरफ्तार किया था। बता दें आपको कि पात्रा चौल मुंबई के उपनगर गोरेगांव में स्थित थी। इसकी जमीन पर बने फ्लैट की जगह नए घर बनाकर वहां से रहवासियों को दिए जाने थे। हिरासत अवधि पूरी होने पर राउत को सोमवार को यानी आज विशेष पीएमएलए कोर्ट के जज एमजी देशपांडे के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट ने राउत की हिरासत को अब और 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। मामले में संजय राउत की पत्नी और अन्य संबंधियों पर भी आरोप लगाए गए थे। हाल फिलहाल में वर्षा राउत से भी इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की गई थी। बता दें कि राउत शिवसेना के कद्दावर नेता होने के साथ ही पार्टी के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के करीबी है। राउत का कहना है कि ईडी उन्हें इस मामले में झूठा फंसा रही है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। वही उन्होंने कई बार कई तरीके की जो है दलीलें भी दी कोर्ट में, ताकि वो इस मामले से निकल पाए, इससे छूट पाए, लेकिन उनकी सारी दलीलें जो है वो खारिज हो गई और किसी तरीके से उनकी कोई भी दलील काम करती नहीं जो है नजर आई। और ऐसे में अब संजय राउत की कस्टडी को एक्सटेंड कर दिया गया है, कस्टडी को बढ़ा दिया गया है। पूछताछ की आवश्यकता भी जो है नहीं बताई जा रही है। तो आखिर में ये जो पात्रा चौल भूमि घोटाला मामला है, आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इसमें संजय राउत का नाम निकल कर सामने आया है, जिससे अब संजय राउत लगातार मुश्किलों में पड़ते जा रहे हैं, इसके बारे में आइए हम जरा विस्तार से हम बात कर लेते हैं। शिवसेना नेता संजय राउत पात्रा चौल जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हुए हैं। पात्रा चौल लैंड स्कैम की शुरुआत 2007 से हुई। आरोप है कि महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MHADA के साथ प्रवीण राउत, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग डेवलपमेंट के एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की मिलीभगत से घोटाले को अंजाम दिया था। ने पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट का काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया था। इसमें 1034 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप है। संजय राउत के दोस्त प्रवीण राउत इस मामले के आरोपी है। कंस्ट्रक्शन कंपनी पर चौल के लोगों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। यह कंपनी प्रवीण राउत की है और पात्रा चौल के 3000 फ्लैट बनाए जाने हैं। 672 फ्लैट चौल के निवासियों को मिलने थे। प्राइवेट बिल्डरों को जमीन बेचने पर का भी इस पूरे मामले में आरोप है, जिससे अब ये बात समझ में आई, क्योंकि प्रवीण राउत जो है, जिसका नाम इस पूरे घोटाले में है, प्रवीण राउत संजय राउत के काफी करीबी दोस्त है। और प्रवीण राउत को जब गिरफ्तार किया गया और उनके बैंक ट्रांजैक्शन की जांच की गई, तो उस वक्त उस बैंक ट्रांजैक्शन से जो डिटेल निकलकर सामने आए वो कुछ इस कदर थे, जिसने ईडी को संजय राउत की तरफ डायरेक्ट किया। दरअसल उस बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन संजय राउत और प्रवीण राउत के बीच में हुआ था और हर महीने 2 लाख का ट्रांजैक्शन भी था। साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, प्रवीण राउत की पत्नी और संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के बीच में भी काफी पैसों का लेन देन हुआ था। और इसी मामले के क्योंकि ट्रांजैक्शन के डिटेल ईडी को जानी थी और इसी ट्रांजैक्शन की डिटेल जानने के लिए ईडी ने संजय राउत के घर पर दबिश दी। उन्होंने कई घंटे तक संजय राउत से पूछताछ की, जांच चलती रही, लेकिन उसके बाद मामला ये
सामने आया कि संजय राउत जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कुछ कई सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिन सवालों के जवाब संजय राउत नहीं दे पा रहे। इसके बाद आपको बता दें कि संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई और ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने संजय राउत को जब गिरफ्तार किया तो उस वक्त उन्होंने ये दलील दी थी कि संजय राउत जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसके बाद ईडी द्वारा संजय राउत को गिरफ्तार किया गया। संजय राउत तो इस दौरान ये कह रहे थे कि हम लड़ेंगे, जीतेंगे, हमें जो है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उद्धव ठाकरे के साथ था, हूं और रहूंगा। और इसी तरीके से कई सारी बातें और बयानबाजी जो है संजय राउत लगातार करते नजर आए। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि संजय राउत के बाद उनकी पत्नी वर्षा राउत को भी बुलाया गया था और इस पूरे मामले में पूछताछ की गई थी और उस वक्त वर्षा राउत ने यह कहा था कि इस पूरे मामले में वर्षा राउत ईडी का सहयोग करेगी, जितने भी सवाल उनसे पूछे जाएंगे उससे सवाल का जवाब देगी। अब दिलचस्प बात यह है कि जो संजय राउत ये कहते थे कि मैं पवार का आदमी हूँ, जो संजय राउत जो है काफी एनसीपी को मानते थे, कांग्रेस के साथ काफी उनका एक सही बॉन्डिंग था, आज संजय राउत जेल में उनको 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। मानो एनसीपी और कांग्रेस ने संजय राउत पे बात करने से ही किनारा कर लिया है। ना शरद पवार कहिए, ना कांग्रेस का कोई नेता, ना नाना पटोले, कोई भी संजय राउत के बारे में बात करता नजर नहीं आता है, ना ही संजय राउत को लेकर कोई भी टिप्पणी करता है। वो संजय राउत के बातों, संजय राउत पर टिप्पणी करने से भी बचते हुए नजर आते हैं। तो साफ तौर पर जो है संजय राउत से सभी ने किनारा कर लिया है। अब उद्धव ठाकरे भी संजय राउत पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। तो संजय राउत जिस वजह से जेल गए, आज वक्त में वो अकेले हैं और अब संजय राउत की मुश्किलें और बढ़ गई है क्योंकि विशेष पीएमएलए अदालत ने संजय राउत को झटका देते हुए उनकी न्यायिक हिरासत को 19 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 19 सितंबर को जब इस मामले की सुनवाई होगी तो क्या फिर जो है ये वक्त बढ़ाया जाता है, ये ड्यूरेशन और बढ़ाया जाता है, न्यायिक हिरासत को और क्या बढ़ाया जाता है, या फिर कोर्ट से इन्हें राहत मिलेगी, जिसके चांसेस काफी ज्यादा कम है क्योंकि अभी तक जो 1 अगस्त को गिरफ्तारी हुई थी इसके बाद से जितनी बार भी जो कोर्ट में इनकी पेशी हुई है उतनी बार इनकी न्यायिक हिरासत को सिर्फ बढ़ाया गया है आगे। ऐसे में आने वाले वक्त के साथ ही स्पष्ट हो पाएगा कि संजय राउत को राहत मिलती है या फिर उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाया जाता है। तो फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या है, किस तरीके से संजय राउत की जो अब जुडिशियल कस्टडी है उसे बढ़ा दिया गया है और 19 सितंबर तक कर दिया गया है। तो अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करें।